माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर, भाल जब स्वीकार कर लेना, दया कर यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, मन समर्पित, तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। कुछ व्यक्तियों की जीवन यात्रा महाकाव्य हो जाती है। श्री राम की यात्रा रामायण हो गई, कुरुवंश और कृष्ण की यात्रा महाभारत हो गई, कन्नगी और कोवलन की यात्रा शिल्पादि कर्म नाम का महाकाव्य हो गया। यदि नए भारत से किसी एक व्यक्तित्व की यात्रा को महाकाव्य के लिए चुना जाए तो वो नाम होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति निर्माण की नहीं है, बल्कि व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण से विश्व मित्र की गाथा है। ये गाथा संघर्ष और सेवा का विराट आख्यान है। मैं अभिनेत्री, लेखिका और निर्देशक कंगना रनौत दर्शकों के लिए ये कथा एक रचनाकार की दृष्टि से कहूंगी। वात्सल्य एक ऐसा रस है जो हर माता पिता को उसकी संतान से जोड़ता है। कौशल्या और राम, यशोदा और कृष्ण, जीजाबाई और शिवाजी इसी रस सूत्र से जुड़े थे। ऐसा ही वात्सल्य माँ हीराबा और पिता दामोदर दास का अपने बेटे नरेंद्र से भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ हीराबा के बारे में लिखा कि आज मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी अच्छा है, वो मेरे माँ और पिताजी की ही देन है। मेरी माँ जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी, ठीक वैसे ही जैसे हर माँ होती है। वडनगर के जिस घर में हीराबा और उनका परिवार रहता था वो बहुत ही छोटा था। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 17 सितंबर 1950 में यहाँ पर इस घर में उनका जन्म हुआ था और इस गलियों में उनका पूरा बचपन यहाँ पर बीता था। उस घर में ना ही कोई खिड़की थी और ना ही शौचालय था। मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना हुआ ये 1-1.5 कमरे का ढांचा ही उनका घर था। उसी में माता पिता और सब भाई बहन रहा करते थे। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसके लिए हीराबा दूसरों के घरों में बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागा बनाने का काम, ये सब कुछ हीराबा खुद ही किया करती थी। जब बारिश में छत से पानी टपकता था तब हीराबा जमीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता हुआ पानी उसी में इकट्ठा होता रहता था। बाद में उसी पानी को हीराबा घर के काम के लिए अगले 2-3 दिन तक इस्तेमाल करती थी। आसपास जब भी कोई साधु संत आते तो हीराबा उन्हें घर बुलाकर भोजन अवश्य कराती थी। और जब वो जाने लगते थे तो हीराबा अपने लिए नहीं बल्कि अपने सभी बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगती थी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। मेरे संतानों को आशीर्वाद दीजिए कि वो हमेशा दूसरों के सुख में सुख
और दूसरों के दुख से दुखी हूं। मेरे बच्चों के अंदर भक्ति भाव और सेवा भाव पैदा हो, ऐसा आशीर्वाद उन्हें दीजिए। तत्वदर्शी भव। ईश्वर की कृपा सदैव आपके बच्चों पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अभावों के बीच ही हीराबा ने नरेंद्र को श्रेष्ठ संस्कार दिए। नरेंद्र अक्सर कहता था कि उसे रामकृष्ण मिशन के मठ में जाना है। स्वामी विवेकानंद के बारे में भी वो उनसे खूब बातें करते थे। राष्ट्र को देवता समझना नरेंद्र ने स्वामी विवेकानंद के साहित्य से सीखा था। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। मतलब जब तक लक्ष्य ना मिले। तुम्हारा देश ही तुम्हारा देवता है। पहले इस देश की सेवा करो। युवाओं, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। भारत सो रहा है, उसे जगाना है। भारत माँ के लिए तन मन धन समर्पित कर दो। त्याग और सेवा से ही राष्ट्र उठेगा। नरेंद्र, बस कर बेटा, खाना बन गया है। हाँ बा। दामोदर दास मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की छोटी सी दुकान चलाते थे। अपनी पाठशाला के बाद नरेंद्र अपने पिता के काम में हाथ बटाता। चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। चाय देना बाबू। वडनगर से थोड़ी दूर एक गांव था जहां दामोदर दास मोदी के एक करीबी दोस्त रहते थे। उनका बेटा था अब्बास। अपने मित्र की अकाल मृत्यु के बाद दामोदर दास अब्बास को अपने घर ले आए। अब्बास उनके घर में रहकर पढ़ने लगा। हीराबा अपने बच्चों की तरह अब्बास की भी देखभाल करती थी। ईद पर हीराबा अब्बास के लिए उनकी पसंद के पकवान बनाती थी। सभी को अपना समझना नरेंद्र ने यहीं से सीखा था। नरेंद्र ने जब घर छोड़ना तय किया तो दामोदर दास मोदी दुखी मन से अपने एक रिश्तेदार से मिले जो ज्योतिषी भी थे। दामोदर दास को नरेंद्र के भविष्य की बहुत चिंता थी। क्या करेगा नरेंद्र? पंडित जी, सब ठीक तो है ना? दामोदर भाई जी, उसकी तो राह ही कुछ अलग है। ईश्वर ने जो तय किया है वो वही जाएगा। हीराबा ने नरेंद्र को हमेशा अपने सिद्धांतों पर डटे रहने और गरीबों के लिए काम करने की सीख दी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले वो माँ हीराबा से मिलने गए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि। उन चरणों को वंदन किया जो उनके लिए मंदिर थे। हीराबा ने नरेंद्र का मुंह मीठा कराते हुए अहंकार ना करने और जनता की सेवा को ही सच्चा धर्म मानने की सीख दी। ये भारत की करोड़ों माँओं की अभिलाषा थी जो हीराबा के शब्दों में व्यक्त हो रही थी। सन 2022 में जब हीराबा का जीवन प्रवास पूरा हुआ नरेंद्र के लिए हीराबा के शब्द आदेश और आशीर्वाद दोनों हो गए। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की नींव में मां का त्याग और पिता का श्रम था। हीराबा और दामोदर दास के जीवन में साधनों का अभाव था, पर वात्सल्य का नहीं।
इसी वात्सल्य ने नरेंद्र का निर्माण किया और नरेंद्र मोदी ने जो अपनी माँ से सीखा वो इस देश की माँ, बहन और बेटियों को लौटाया। आचार्य कौटिल्य ने जिस शासक और सेवक की कल्पना की थी, प्रधानमंत्री मोदी ने उसे साकार किया। नरेंद्र, क्या सोच रहा है बेटा? बा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। क्या? साधु, सिपाही या कुछ और। बेटा, साधु और सिपाही का जीवन बहुत कठिन होता है। सच्चा सिपाही वही होता है जो दूसरों की रक्षा करे, और सच्चा साधु जो सदा दूसरों की सेवा करे। तू जो भी बने, बस सदा ये याद रखना कि तुझे दूसरों की सेवा करनी है। ईश्वर हमेशा तेरे साथ है। इतिहास में एक लंबे अंतराल के बाद एक ऐसा राष्ट्र प्रमुख आया जिसने भारत के जनगण को अपना परिवार माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास की उस महान परंपरा को निभाया जिसे मौर्य सम्राट अशोक ने प्रारंभ किया था। प्रियदर्शी अशोक ने प्रजा को अपनी संतान समझा और अपने पिता होने का कर्तव्य निभाया। नरेंद्र मोदी भी भारतीयता के उस भाव से प्रेरित हो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। माँ भारती को निरंतर याद करने वाले नरेंद्र मोदी का भारतीय जनगण मन के साथ और रिश्ता भी क्या हो सकता है। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, मन समर्पित, तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। शरीर का प्रत्येक कण, समय का प्रत्येक क्षण 125 करोड़ देशवासियों को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व तो जितना गंभीर है, जितना दृढ़ है, उतना ही उनके व्यक्तित्व में हास्य का भी रस बहता है और यही उन्हें जनता के और करीब ले आता है। लोकल के लिए वोकल का ये समर्पण हम सभी का, पूरे देश का दायित्व है। क्यों इसमें ठंडे पड़ गए? ना मैं करूं तो ताली बजाते हो। आपको करने की बात आए तो रुक जाते हो। मोदी जी केवल नीतियों की बात नहीं करते, बल्कि समय समय पर चुटकी, व्यंग्य और हंसी मजाक भी करते हैं। बात कुछ सुनाई दो और तो क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। अभी आप हर महीने कितने का काम करते हैं? अमाउंट कितना होगा? अमाउंट मेरे को नहीं, इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा, डरो मत। डरो मत। 2.5 लाख मिल रहा है। हाँ, ये वित्त मंत्री मेरे बगल में बैठे, मैं उनको बताता हूँ। अच्छा अच्छा, वो आपके यहाँ इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा। वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी सोता नहीं है, पर असल में मोदी किसी को सोने नहीं देता। अपने विरोधियों पर भी उनका व्यंग्य कठोर नहीं बल्कि हंसी से भरा होता है, जहां आलोचना भी मुस्कान के साथ आती है। आज यहाँ ये भी बात कही गई कि आप चौकीदार नहीं भागीदार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं है, ठेकेदार नहीं। न हम सौदागर हैं, न हम ठेकेदार हैं, हम भागीदार हैं। देश के गरीबों के दुख के भागीदार हैं, हम देश के किसानों की पीड़ा के भागीदार हैं। स्व से समग्र तक। परीक्षा पर चर्चा में बच्चों और प्रधानमंत्री के बीच हंसी मजाक देखते ही बनता है। ऐसे ही नहीं देश के लोग कहते कि नरेंद्र मोदी उनके और वो मोदी का परिवार है।
हम सब जानते हैं कि हर साल परीक्षा का समय आता है तो घर में बच्चों के साथ माता पिता भी तनाव में होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों और उनके परिवार के इस तनाव को समझा और इस बोझ को हल्का करने का संकल्प लिया। इससे शुरू हुई परीक्षा पे चर्चा। क्या छात्र परीक्षा से डरते हैं या अपने माता पिता और शिक्षकों से? परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। एग्जाम देते एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। इस चर्चा में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मार्गदर्शक और मित्र बन जाते हैं। यह संवाद माता पिता और शिक्षकों के लिए भी संदेश है कि बच्चों पर दबाव मत डालो, उन्हें सपनों की उड़ान भरने दो। परीक्षा पे चर्चा वह आत्मीयता है जिसने करोड़ों विद्यार्थियों को यह भरोसा दिलाया कि देश का प्रधानमंत्री भी उनके तनाव को समझता है। आखिर विद्यार्थी ही तो इस देश का भविष्य है जो कल के भारत का निर्माण करेगा। एक छोटा सा दिखने वाला प्रयास वास्तव में राष्ट्र निर्माण की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। भगवान बुद्ध ने संसार के दुख देखकर संसार को करुणा और मैत्री का संदेश दिया। महाराज रंतिदेव ने भी कहा कि ना मुझे राज्य चाहिए, ना स्वर्ग और ना ही पुनर्जन्म। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि मैं हर प्राणी का दुख अपने अंतःकरण में महसूस कर सकूं और उसे दूर कर सकूं। यही है भारत की संस्कृति। हीराबा ने भी साधु संतों से यही आशीर्वाद मांगा था कि उनके बच्चे दूसरों के सुख में सुख और दूसरों के दुख में दुख महसूस कर सके। और दूसरों के दुख से उपजी करुणा नरेंद्र मोदी के अनेक फैसलों में दिखाई देती है। नरेंद्र मोदी के धीर गंभीर चेहरे के पीछे एक करुणा छुपी है जो कभी कभी आंसू बनकर बहने लगती है। नरेंद्र मोदी को मनुष्यता के लिए करुणा ही उद्वेलित करती है कि वो निंदा, अपमान, ईर्ष्या, मत्सर की परवाह किए बिना देशवासियों के योग क्षेम के लिए निरंतर कांटों भरी राह पर चलते जा रहे हैं। उनके जीवन में दुख, करुणा और विपत्ति का एक समय आया था। सन 2001 में कच्छ की धरती भूकंप से कांप उठी थी। देखते ही देखते हजारों आशियाने मिट्टी में मिल गए थे, हजारों लोग मलबे में दब गए थे, घर उजड़ गए थे, सपने टूट गए थे। उसी समय मुख्यमंत्री बने नरेंद्र भाई मोदी ने सबसे पहले भूकंप से ग्रस्त लोगों के बीच जाकर हाथ बढ़ाया। भूकंप की विनाशिका में मौत की चादर ओढ़ कर सोए लोग हमने देखे हैं, हमने विनाश देखा है। मैं कच्छ के खमीर को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस संकट के समय इतना धैर्य रखा। उनकी अपनी आंखों में आंसू थे मगर हृदय में साहस। उन्होंने कच्छ की राख से एक नया कच्छ और गुजरात बनाने का संकल्प लिया। जब जब ध्वंस हुआ, नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा की भूमिका निभाकर नया सृजन किया। व्यक्ति या संगठन नहीं, राष्ट्र ही सर्वोपरि है। व्यक्ति मिट सकता है पर राष्ट्र जीवित रहना जरूरी है। बेटा, कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? गुरुजी की जीवन और विचार। अच्छा है, पढ़ो और पढ़ो। समाज का सबसे छोटा और उपेक्षित व्यक्ति भी राष्ट्र की आत्मा का हिस्सा है। यदि हम उसकी सेवा नहीं करेंगे तो राष्ट्र अधूरा रहेगा। हमारे गांव में करोड़ों स्त्रियां रोज मीलों पैदल चलकर पानी लाती थी। कंधे पर मटका, माथे पर पसीना और मन में कई चिंताएं। ऐसे लगता था कि देश एक बार फिर किसी भगीरथ की प्रतीक्षा कर रहा था जो प्यासी मनुष्यता के लिए गंगा घर घर ले जाए। नरेंद्र मोदी ने इस पीड़ा को समझा। उन्होंने भगीरथ की प्रतीक्षा करने की बजाय स्वयं भगीरथ बनने की ठान ली। अतीत में चोल राजा राजेंद्र प्रथम
एक बड़े अभियान के द्वारा गंगा का जल दक्षिण भारत ले गए थे, वैसे ही नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्रव्यापी जल जीवन अभियान की शुरुआत की। हर घर तक पानी पहुंचाने का उन्होंने संकल्प लिया। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। ये देश की महिलाओं के प्रति करुणा का भाव था, जो एक राष्ट्रव्यापी जल जीवन मिशन बन गया। भारत के हर ग्रामीण घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने की शुरुआत हुई। साथ ही बरसात के पानी को संचित करने के भी कई उपाय प्रारंभ हुए। नरेंद्र मोदी अपने घर की छत से टपकते पानी का गिरना और हीराबा द्वारा उसे जमा कर उसका भी उपयोग करना नहीं भूले थे। अतीत भविष्य को दिशा दे रहा था। ऐसी ही एक समस्या ईंधन की थी। ग्रामीण भारत की माताएं पारंपरिक ईंधन पर निर्भर थी। लकड़ियां और उपले जलाने के कारण उससे पैदा होने वाला धुआं उनकी आंखों और फेफड़ों को जला रहा था। नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को उपले जलाते हुए देखा था। हीराबा तो बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाया करती थी। धुआं निकल नहीं पाता था, इसलिए घर की दीवारें भी भीतर से काली हो जाया करती थी। नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिलाओं की इस पीड़ा को समझा और घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने का संकल्प लिया, जिसके कारण करोड़ों घरों में गैस सिलेंडर किफायती दाम पर पहुंचा। अब रसोई में धुआं नहीं, मुस्कान थी। ये सिर्फ करुणा नहीं, कर्तव्य था। ऐसी ही एक और चुनौती खुले में शौच की थी। रात के अंधेरे में महिलाएं शौच के लिए निकलती। ये सिर्फ स्त्रियों की गरिमा का नहीं, उनके स्वास्थ्य का भी प्रश्न था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के गांव को देखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय लिया, बेटी की गरिमा के लिए शौचालय बनाना चाहिए। ये कोई सिर्फ ईंट और गारे की 4 दीवारें बनाने का काम नहीं था। ये स्त्री को सम्मान देने का संकल्प था और स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में करोड़ों शौचालय बनाए गए और आज भी ये अभियान चल रहा है। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। आज 2 अक्टूबर है, पूज्य महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, क्विट इंडिया क्लीन इंडिया, एक कदम स्वच्छता की ओर। अगर हम सब मिलकर के इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया के साफ सुथरे शहरों में, देशों में हमारा नाम नहीं होगा। हम भी उस जगह को बना सकते हैं। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई। उन्होंने घोषणा की, न गंदगी करेंगे और न करने देंगे। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हीराबा के सफाई प्रेम को देखा था। हीराबा की एक और खासियत थी, जो साफ सफाई का काम करते थे उसे हीराबा बहुत सम्मान देती थी। वडनगर में उनके घर के पास एक नाली थी। उस नाली की सफाई के लिए कोई भी आता था तो हीराबा उसे बिना चाय पिलाए जाने नहीं देती थी। बाद में सफाई करने वाले भी समझ गए थे कि काम के बाद अगर चाय चाहिए तो वो हीराबा के घर पर ही मिल सकती है। प्रधानमंत्री को स्वच्छता का आग्रह हीराबा से ही मिला था। उन्होंने स्वच्छ भारत के लिए देश का आह्वान किया। देशवासी स्वच्छ भारत अभियान में शामिल हुए। स्त्रियों की गरिमा लौटी, करुणा संकल्प बन गई। स्वच्छ भारत
स्वच्छ भारत स्व से समग्र तक। भारत की बेटियां सदियों से न्याय और समानता की आवाज बुलंद करती रही हैं, लेकिन 3 तलाक जैसी प्रथा ने कितनी ही स्त्रियों को असहाय बना दिया था। एक शब्द तलाक और जीवन भर का रिश्ता टूट जाता था। स्त्रियों की आंखों में आंसू, मन में पीड़ा और भविष्य में अंधकार। सन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कुप्रथा को समाप्त करने का साहसिक निर्णय लिया। उनका विरोध भी हुआ, आलोचना भी हुई। यह केवल एक कानून नहीं था, वो देश की मुस्लिम बेटियों को दिया गया साहसिक उपहार था। मोदी ने गारंटी दी थी 3 तलाक खत्म होगा। आज मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति मिल चुकी है। वीरत्व और पराक्रम प्रधानमंत्री में कूट कूट कर भरा हुआ है। वीरता सिर्फ युद्ध भूमि में नहीं दिखाई देती, बल्कि राष्ट्र जीवन की रणभूमि में भी दिखाई पड़ती है। वीर वो है जो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाए। वीर वो है जो कमजोरों की रक्षा करने का संकल्प ले। वीर वो है जो अपनी मिट्टी के लिए मर मिटे। वीर वो है जो अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए लड़ सके। वीर वो है जो दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़े। तरुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के। तरुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के। जाग 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 रे मातृभू पुकारती। तरुण वीर देश के, मूर्त वीर देश के। जाग 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 रे मातृभू पुकारती। जब जब किसी ने भारत के स्वाभिमान और सुरक्षा को चुनौती दी, तब तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंह गर्जना की। आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है, न हिंदुस्तान झुकेगा। आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। भारत अब चुप नहीं बैठेगा, वो अपने शत्रुओं को घर में घुसकर मारेगा। सन 2016 में कायराना उरी हमले के बाद प्रधानमंत्री ने दुश्मनों को भारत की वीरता दिखाने का फैसला लिया। भारतीय सेना ने शत्रु पर सर्जिकल स्ट्राइक की। ये आक्रमण ठीक वैसा ही था जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान के महल पर किया था। प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व और दूरदृष्टि से सर्जिकल स्ट्राइक सफल रही। हमारे हनुमान आतंक के शिविरों को जलाकर घर वापस चले आए और शत्रु हाथ मलते रह गए। सन 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में कैद हो गए तो पूरा देश चिंता में था। प्रधानमंत्री मोदी ने भीष्म की भांति प्रतिज्ञा की और वचन दिया, भारत अपने वीर को वापस लाएगा। और कुछ दिनों में ही अभिनंदन को सुरक्षित भारत लाया गया। पूरा राष्ट्र गर्व से भर उठा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र भाई ने हर साल दीपावली सीमा पर सैनिकों के साथ मनाई। उन्होंने कहा, दीपावली का पर्व मैं आप लोगों के बीच मनाता हूँ तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। यही है वीरत्व जो दूसरों के साहस को अपने शब्दों से बढ़ाता है। सीमा सुरक्षा बल के साथ आपके बीच दीपावली, ये मेरा सौभाग्य है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। पर अभी तो और मोर्चे नरेंद्र मोदी को चुनौतियां दे रहे थे। आजादी के साथ ही कश्यप ऋषि की, शंकराचार्य की, अभिनव गुप्त की, ललितादित्य की, लालदेन की भूमि कश्मीर न्याय के लिए गुहार कर रही थी। आतंक और अलगाववाद ने कश्मीर को बर्बादी के रास्ते पर खड़ा कर दिया था। भारत भूमि का एक अभिन्न हिस्सा कश्मीर प्रगति और विकास की उड़ान की राह देख रहा था। कश्मीर के लोग अपने ही देश से दूरी महसूस करते थे। कारण था भारतीय संविधान का अनुच्छेद
370, जो केवल एक संवैधानिक प्रावधान नहीं था, बल्कि लोगों के मन में एक रेखा खींचता था कि हम अलग हैं। जब देश का हर बच्चा समान अधिकारों का सपना देखता था, कश्मीर का युवक मन ही मन सोचता था, क्या मैं बाकी भारत का हिस्सा हूं या उससे अलग हूं? अनुच्छेद 370 कश्मीर के युवाओं के सपनों और कश्मीर की प्रगति में बाधक था। आर्टिकल 370 का हटना राष्ट्रीय एकता और समन्वय के लिए एक जरूरी राजनीतिक कदम था, पर उससे भी बढ़कर यह समाज के लिए बराबरी और विश्वास का कदम था। पर अनुच्छेद 370 को हटाने का साहस पिछली सरकारों ने नहीं दिखाया। यह निर्णय भी नरेंद्र मोदी को ही करना था। इसके लिए हिमालय जैसी स्थिरता, पृथ्वी जैसी दृढ़ता और अंगद के पांव जैसी शक्ति चाहिए थी कि एक बार जो प्रण लिया वो प्राण जाए पर भारत को दिया हुआ वचन न जाए। नरेंद्र मोदी ने अंगद का पैर रख दिया। अनुच्छेद 370 को हटना पड़ा। अब घाटी का हर बच्चा कह सकता है, मैं भारत का उतना ही हूं जितना कश्मीर हर भारतीय का है। पहले जहां विद्यार्थियों के हाथों में पत्थर होते थे, वहां अब किताबें हैं। एक अटल और दृढ़ निश्चय ने कश्मीर की प्रगति का द्वार खोल दिया। अनुच्छेद 370 का हटना यह केवल कानून की नहीं, भारतीय संस्कृति की जीत थी। कश्मीर पहले भी भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धारा का अभिन्न अंग था। अब वो धारा अभिन्न है और राष्ट्र की मुख्य धारा से एक है। आज जब लाल चौक पर देर शाम तक हमारे बाल बच्चे खेलते खिलखिलाते हैं, तो हर भारतीय आनंद से भर जाता है। मैं बहुत ईमानदारी से समर्पण भाव से जुटा हूं, ताकि कश्मीर की पिछली पीढ़ियों ने जो भुगता, उससे बाहर निकालने का रास्ता बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर में आज सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है, और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है। दूरियां चाहे दिल की रही हो या फिर दिल्ली की, हर दूरी को मिटाने के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं। सन 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो ये केवल राजनीतिक नहीं, साहसिक निर्णय था। आलोचना भी हुई, विरोध भी हुआ, पर वीरता वही है जो कठिन समय में निडर होकर आगे बढ़े। भारत माता की जय। अभावों से लड़ता बालक नरेंद्र, कठिनाई में तपता संघ प्रचारक, भूकंप की राख से पुनर्जन्म दिलाते मुख्यमंत्री और सीमा पर सैनिकों संग दीप जलाते प्रधानमंत्री, ये सब मिलकर एक ही संदेश देते हैं। वीरता केवल युद्ध का नाम नहीं, बल्कि हर कठिनाई में डटकर खड़े होने का संकल्प है। पर कई बार राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध में शत्रु को, राष्ट्र विरोधी शक्तियों को रौद्र रूप भी दिखाना पड़ता है। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने समुद्र को अपना रौद्र रूप दिखाया था, तब जाकर समुद्र ने उन्हें जाने का मार्ग दिया। महाभारत में द्रौपदी का अपमान होने पर उसने अपना रौद्र रूप दिखाया था। अभिमन्यु की वीर गति के बाद अर्जुन का रौद्र रूप इसका एक और उदाहरण है। जब जब अन्याय, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और राष्ट्र विरोधी ताकतों ने सर उठाया है, तब तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मार के। बचपन में नरेंद्र ने हीराबा को कई बार जेवरचंद मेघाणी की शिवाजी नु हालरडू लोरी गाते हुए सुना था।
टाणु क्याय न रहेशे, शिवाजी ने नींद रूनावे, माता जीजाबाई झूलावे। माता जीजाबाई की यह लोरी बाल नरेंद्र के मानस में घर कर गई थी। उन्होंने पाठशाला में भी नाटकों में छत्रपति शिवाजी महाराज को साकार किया था। हिंदवी स्वराज की स्थापना का संकल्प मुझे ईश्वर ने कराया है। यह देश मेरी प्रजा का है, उसकी रक्षा करना यही मेरा धर्म है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज नरेंद्र के हृदय में धड़कते थे। यदि किसी साथी बच्चे को सताया जाता तो नरेंद्र चुप ना रहते। उनकी आंखों में आक्रोश और वाणी में साहस झलकता था। यही बीज आगे चलकर रौद्र रस का वृक्ष बना। आज से 350 वर्ष पूर्व जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था तो उसमें स्वराज की ललकार और राष्ट्रीयता की जय जयकार समाहित। उन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता। जब जब गुजरात पर आतंकी हमले हुए और राष्ट्र विरोधी ताकतों ने सिर उठाया, तब तब नरेंद्र मोदी ने रौद्र रूप धारण कर विषैले सांपों के फन को कुचल दिया। उन्होंने वज्र जैसी कठोरता से आतंकवाद का सामना किया। उनका रौद्र रूप केवल क्रोध नहीं था, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा का संकल्प था। ऐसे ही काले धन के राक्षस और भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री ने वज्र प्रहार किया और भ्रष्टाचारियों को अपना रौद्र रूप दिखाया। भ्रष्टाचार ने देश की आत्मा को चोट पहुंचाई थी और देश को खोखला कर दिया था। कर चोरी एक सामान्य सी बात हो गई थी। बचपन में पाठशाला में निभाई हरिश्चंद्र की भूमिका ने नरेंद्र को धर्म पालन का अर्थ सिखाया था। कठोर निर्णय कर्तव्य निर्वाह के लिए आवश्यक है। मैं तुम्हें कर दिए बिना चिता के लिए अग्नि नहीं दूंगा। आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? कर के लिए कठोरता मेरा कर्तव्य है। मैं सेवक हूँ, अपने स्वामी की आज्ञा से तुमसे कर की मांग कर रहा हूँ। यही मेरा धर्म है। सन 2016 में नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का अकल्पनीय और कठोर निर्णय लिया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसके लिए उनकी आलोचना भी हुई और विरोध भी हुआ था, पर उनका मानना था कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना ही राष्ट्र के भविष्य की रक्षा है। आतंकवाद के विरुद्ध उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और विश्व मंचों पर भी भीम गर्जना की। इस गर्जना में सिर्फ भारत का ही नहीं, समस्त मानवता का आक्रोश था। हमें अपने सभी मतभेदों को दरकिनार कर आतंकवाद से लड़ने के लिए सम्मिलित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करना चाहिए। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इस प्रयास के प्रतीक के रूप में आप कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को पारित करें। ये बहुत लंबे अरसे से पेंडिंग मांग है, इस पर बल देने की आवश्यकता है। इतिहास साक्षी है कि कश्मीर में आतंकवाद ने दशकों से मासूमों का रक्त बहाया है। ऐसी ही एक घिनौनी हरकत आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में की।
22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला किया। लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा गया। ये कत्लेआम था। अनेक महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए और ऐसे में शत्रु को अपना रौद्र रूप दिखाना जरूरी था। जिन माता बहनों ने अपना सुहाग खोया था, उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रतिशोध लेने का आह्वान किया। नरेंद्र मोदी के भीतर बैठा नरसिंह जागा। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के माध्यम से हमारी सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया और हत्यारे आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता। ये नरेंद्र मोदी का रौद्र रूप था। आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए। चाहे आतंकवाद का दमन हो, भ्रष्टाचार पर प्रहार हो या राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा हो, उनका आक्रोश सेवा और सुरक्षा का रूप लेता है। यही उन्हें नेता से राष्ट्र पुरुष बनाता है। सन 2020 सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए चुनौती बनकर आया। एक अदृश्य शत्रु ने पूरी दुनिया को रोक दिया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। सड़कों पर सन्नाटा, अस्पतालों में लंबी कतारें, परिवारों में भय और असहायता। भारत भी उसी भय की गिरफ्त में था। ये वो समय था जब कोरोना महामारी के भय ने संसार को घेर लिया था। ये काल हर राष्ट्राध्यक्ष के लिए परीक्षा का काल था। भारत जैसे विशाल देश में ये चुनौती और भी कठिन थी। शत्रु अपरिचित, उपाय नहीं। कैसे रक्षा की जाए इस अज्ञात शत्रु और रोग से? कौन लाएगा संजीवनी को जो मनुष्यों के प्राण बचा सके? ऐसे समय में नरेंद्र मोदी ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने सबको मिलकर इस संकट से लड़ने का आह्वान किया। जनता को ढांढस बंधाने और धैर्य बनाए रखने के लिए उन्होंने दीप जलाने, थाली बजाने जैसे प्रतीकात्मक आह्वान किए। इसकी आलोचना भी हुई, लेकिन समाज शास्त्रियों का मानना है कि इससे करोड़ों भारतीयों को भय के अंधकार में मानसिक सहारा और सामूहिक शक्ति का एहसास हुआ। उनकी आवाज आशा की किरण बनी। संकट की इस घड़ी में हमारा चिकित्सा ढांचा दबाव में आया तो मोदी जी ने स्वदेशी टीका बनवाने का निर्णय लिया और युद्ध स्तर पर उसे कार्यान्वित किया। उन्होंने वैज्ञानिकों को उत्साहित किया। बहुत ही कम समय में भारत के वैज्ञानिकों ने कोरोना का टीका बनाया, पर चुनौती देश के 140 करोड़ नागरिकों को टीका देने की थी। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ और सफल हुआ। उन्होंने जनता से धैर्य, वैज्ञानिकों से नवाचार और स्वास्थ्य कर्मियों से सेवा की अपील की। राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रधानमंत्री कार्य कर रहे थे, पर कोरोना से तो पूरी मानवता पीड़ित थी। ऐसे में भारत पीछे कैसे रहता? भारत तो पूरे विश्व के कल्याण में विश्वास रखता है और इसी भाव से भारत ने वैक्सीन मित्रता के तहत कई देशों की मदद की और उन्हें भारतीय वैक्सीन उपलब्ध करवाई। भारत ने फिर एक बार वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जीकर दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व बंधु की भूमिका निभाई। यह विडंबना ही थी कि जिस समय हमारे प्रधानमंत्री कोरोना वैक्सीन लेने के लिए देश का आह्वान कर रहे थे, उस समय कई राजनीतिक व्यक्तित्व वैक्सीन की उपयोगिता पर प्रश्न खड़े कर रहे थे। ऐसे दुष्प्रचार के बाद भी आज सबके सामने भारत के टीकाकरण अभियान को विश्व से सराहना मिली। भय का एक और समय आया। फरवरी सन 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ।
हजारों भारतीय विद्यार्थी और वहां काम कर रहे भारतीय युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंस गए थे। बंकरों में छिपे भारतीय विद्यार्थी बमबारी के बीच दहशत में थे। एक ओर बमबारी, ठंडी रातें, भोजन और दवाओं की कमी, और दूसरी ओर छात्रों और उनके माता पिता के लिए यह भयावह स्थिति थी। प्रधानमंत्री को एक एक भारतीय की चिंता थी। हमारे करीब 20,000 बेटे बेटियां जो पढ़ाई के लिए यूक्रेन में थे, तब हमारे सामने सबसे प्राथमिक काम ये था कि इन बच्चों को सुरक्षित वापस लाना है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूक्रेन, रूस और पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की और भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित गलियारे की व्यवस्था की। विशेष विमानों से भारतीय विद्यार्थियों को निकालने का निर्णय हुआ और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन गंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल अधिकारियों को आदेश दिए बल्कि मंत्रियों को स्वयं सीमा पर भेजा ताकि छात्रों को भरोसा मिले। व्यक्तिगत रूप से कुछ संकट आया, कहीं कोई बीमार हो गया तो वो अपेक्षा करता है कि आप तुरंत हमें ले जाने की व्यवस्था कीजिए। स्वाभाविक है, और हिंदुस्तान का नागरिक भी चाहता है कि भाई ऐसे समय सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा। ये तो सरकार का दायित्व भी है। ये अभियान न केवल हमारे देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। इतने बड़े पैमाने पर युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को सुरक्षित निकालना अत्यंत कठिन कार्य था, परंतु प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत संवाद और त्वरित निर्णय से ये संभव हो सका। जब विद्यार्थी भारत लौटे, हवाई अड्डे पर माता पिता की आंखों में आंसू थे। ये कूटनीति नहीं थी, ये राष्ट्र नीति थी। कर्तव्य का निर्वाह था। कभी भूकंप, कभी आतंक, कभी महामारी, कभी युद्ध की दहशत, पर हर बार भय के पार नरेंद्र मोदी ने संकल्प का दीप जलाया। जब तक प्रधानमंत्री राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सजग हैं, तब तक भारत अभय है। संकल्प लिया।